लालू परिवार का दबदबा है तो मांझी परिवार का भी होना चाहिए ना, यही कह रहे हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि गांधी परिवार और लालू यादव के परिवार और मुलायम परिवार को यह हक है, लेकिन दलित परिवार से अगर कोई काबिलियत के दम पर 25 साल, अरे सर, उन पर तो आप आरोप लगाते हैं ना। अच्छा ठीक, रुकिए, मैं सवाल को ऐसे आपसे पूछती हूँ, पूछती हूँ कि लालू यादव जी के बाद राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बनी, तेजस्वी यादव भी उप मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे तेज प्रताप यादव भी राजनीति में हैं, उनकी दोनों बेटी भी राजनीति में है, ये सही है कि गलत है? गलत है। इसलिए गलत है कि राबड़ी देवी घर की रसोई से निकलकर मुख्यमंत्री बन जाती हैं। इसलिए गलत है कि किसी बेटे की उम्र पूरी नहीं है उसको गलत सर्टिफिकेट बना करके विधायक बना दिया जाता है और फिर उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। इसलिए गलत है कि कोई बेटी सिंगापुर में रहती है उसको लाकर के सर, ये तो वही बात है, अपने घर का बच्चा योग्य लगता है, दूसरे घर का बच्चा योग्य लगने लगता है, दूसरे घर का बच्चा योग्य लगने लगता है। ये तो वही बात है। तेजस्वी यादव जी भी तो चुनाव जीतकर जनता की मुहर लगवा कर आए ना। मीसा भारती जी भी तो चुनाव जीती ना। प्राची जी नहीं जीती ना, मीसा भारती दो लगातार चुनाव हारी, उनको राज्यसभा भेजा गया। अच्छा ठीक, ये अभी सवाल उठा रहे थे सयान कुणाल पर कि देवज्योति जी उनको काले जैकेट में देखा है क्या? पूछिए कि मीसा भारती को देवज्योति जी सफेद जैकेट में आला लगाए हुए देखा है? बिहार के चुनावों में अचानक से दामादों की बहार क्यों हो गई? दामादों की चर्चा क्यों हो गई? देखिए, ये जो भूजा पार्टी चलता है ना आदरणीय नीतीश कुमार जी के घर पे, भूजा वाला पार्टी, काफी लोग जानता है वो भूजा पार्टी वाला जो भूजा जो होता है, तो उस भूजा पार्टी में जो है आज बंदरबाट नहीं होता है, क्योंकि अब जदयू की नैया डूब चुकी है, लोग जान गया है, भगदड़ मचा हुआ है जदयू में। तो उससे पहले लूटपाट नहीं होता है कि ये लूट लिया, वो लूट लिया, कोई सोना लूट लिया, कोई चांदी लूट लिया, कोई सिक्का लूट लिया। तो अभी ये लोग अंतिम समय में बंदरबाट करके अपना जो है किसी तरह से सब ले रहे हैं, क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी को पता भी नहीं होगा, तो सच्चाई हम बोल रहे हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी को ये चीज पता भी नहीं होगा कि अगर वो होश में रहते तो ये चीज कभी होने नहीं देते। तो बिहार तो आज के दिन में पूछना चाहता है, देखिए प्राची जी समय कम है, बिहार तो जानना चाहता है कि बिहार में गरीबी क्यों है यहाँ, बिहार जानना चाहता है बेरोजगारी क्यों है यहाँ, बिहार जानना चाहता है अपराध क्यों है यहाँ, बिहार जानना चाहता है शिक्षा का जो बदहाल हालत है वो क्यों है यहाँ, इतना भ्रष्टाचार बिहार में क्यों है, बिहार में दलित असुरक्षित क्यों है, किसान परेशान क्यों है, पलायन और मजबूरी क्यों है, स्वास्थ्य व्यवस्था बहाल क्यों है, महिलाओं पर अत्याचार क्यों है, 400 रुपया सामाजिक पेंशन क्यों है, 65% महिलाएं जो है एनीमिया से पूरी लिस्ट है देवज्योति जी के पास बिहार के मुद्दों की। मैं तो यही कह रही हूँ ना देवज्योति जी, दामादों पर जितनी पैनी नजर आपकी है बिहार के मुद्दों पर रखिए, पूछिए ना सवाल अजय आलोक जी से और सत्य प्रकाश जी से, वाजपेयी जी से और श्याम सुंदर जी से। जवाब देना चाहता हूँ श्याम सुंदर जी। हाँ, मैंने तो आपको कह ही दिया प्राची जी कि बंदरबाट हो गया, लूटपाट नहीं होता है कैसे, कि जैसे अभी बिहार में देखते होंगे कि शराब का गाड़ी कहीं चलता है और अचानक जो धक्का लग जाता है, कैसे देखिए इस पर जवाब तो सत्य प्रकाश जी दे पाएंगे, सत्य प्रकाश जी इस पर ही जवाब देंगे, लेकिन अजय आलोक जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। सर अलाउ कर दीजिए, 1 मिनट उनके पास चली जाती हूँ। उन पर भी तो गंभीर आरोप लग रहे हैं अजय आलोक जी, और आरोप लग रहे हैं यहाँ पर कि नीतीश कुमार तो ठीक है लेकिन आप लोग जो हैं उनका फायदा उठा रहे हैं और ये बंदरबाट जैसा कुछ हो रहा है। भाई ना हम में कोई बंदर है, ना हम बंदर की तरह बांट करते हैं। बंदरबाट क्या होता है, हमारे वेरी इंटरनेशनल पार्टी के प्रवक्ता जी को याद होगा 2020 के चुनाव में कैसे तेजस्वी के सामने उठ के गठबंधन तोड़ा था। बंदरबाट उसको कहते हैं। आज फिर तेजस्वी के पास चले गए, हम ही लोग को ज्ञान दे रहे हैं। तो बंदरबाट हम लोग एनडीए में कोई बंदर नहीं है, एनडीए में कोई बंदर नहीं है, सारे बंदरों की जमात कहीं और है। और हमने जो काम किया है, अच्छा बीच में नहीं आदमी है, बड़का झूठा पार्टी। रुक जाइए प्लीज देवज्योति जी, रुक जाइए। हाँ, नॉन प्लेइंग 11 वालों को आपने बैठाया हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं, तेजस्वी का ये इशारा एनडीए पे नहीं था, ये 5 स्टार जीजा जी पे था, दामाद आयोग। आपने कांग्रेस को बैठाया ही नहीं, क्योंकि पूरा देश जानता है कि दामाद एक ही हुआ है, जीजा जी एक ही हुए हैं, बाकी कोई बनने की कोशिश करे। वो एक तीर में 2 निशाने मार रहे थे। सबसे पहले डिफ्लेक्शन, क्योंकि अनुसूचित जाति आयोग से उनको समन आ गया था लालू जी को कि 15 दिन के अंदर जवाब दीजिए, नहीं तो आप पे कार्रवाई क्यों ना करें। आपने बाबा साहब का मतदान किया, उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए ये दामाद का मुद्दा लेके आया कि इसमें कांग्रेस भी सरेंडर करे कि दामाद हो गया, फिर से वाड्रा जी का नाम आ जाएगा। अब इसीलिए जैसी मैंने ये सवाल उठाया तो शक्ति भाई भड़क गए
लेकिन सच्चाई तो यही है, राजनीति में जो बोला जाता है वो दिखता नहीं है। एक बात तो समझा दीजिए ना अजय आलोक जी, कौन से कोटे से ये भर्तियां हो रही हैं? ये जो आयोग 3 नाम सामने आए जिस पर बड़ी आपत्ति तेजस्वी यादव जता रही है, कौन से कोटे से है? अरे भाई कोई कोटा नहीं है, ये कोई संवैधानिक आयोग नहीं है। पहली बात, मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे, ये आयोग अपने आप खत्म हो जाएगा। 3.5 महीने का आयोग है, 22 नवंबर के पहले का आयोग है ये, क्योंकि उससे पहले नई सरकार का गठन हो जाएगा। अस्वाभाविक है, एनडीए में अगर 5 दल हैं तो 5 को हम लोग हिस्सा देंगे, नीतीश जी को देना ही है, वो बीजेपी को भी देंगे। नहीं, ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ अजय आलोक जी, भी तेजस्वी यादव जी भी कह रहे थे, वो आपके मंत्री का बयान कोट कर रहे हैं कि अपने दामाद की नियुक्ति तो आरएसएस कोटा से हमने कराई थी। ये समझा दीजिए आज की आरएसएस कोटा भी चलता है क्या आयोगों में? पहली बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश की किसी राजनीतिक गतिविधियों में या किसी सरकार में इंटरफेयर नहीं करता, ये बात क्लियर कट समझ लें। इन लोगों को आरएसएस फोबिया है, इसलिए हर बात में आरएसएस करते रहते हैं। उसका कोई इलाज नहीं है। मनोविकृति हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं होता है, साइकियाट्रिक थेरेपी लेनी पड़ती है। रांची जाए, रांची में तो काफी दिन रहे भी थे। अशोक चौधरी जी तो आप ही के साथ है ना, अशोक चौधरी जी उनको कोट कर रहे हैं, उनको कोट कर रहे हैं। मेरा भी शक्ति भाई जवाब देते, बहुत जानकारी रखते हैं। लालू यादव बेल पे हैं कि नहीं, तेजस्वी यादव बेल पे हैं कि नहीं, तेज प्रताप बेल पे हैं कि नहीं, मीसा भारती बेल पे हैं कि नहीं? क्यों बेल पे हैं भाई, क्यों बेल पे हैं? बॉर्डर तोड़ के घुसे थे? नहीं, भ्रष्टाचार क्या? दें जवाब दें शक्ति यादव जी, फिर आगे फौरन आ रही हूं। बोले शक्ति यादव जी, क्यों बेल पे हैं भाई? भ्रष्टाचार क्या रोक रहे? इन्होंने परिवारवाद क्या होता है? अगर बिहार में शासन आएगा इन लोग का तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? जान तो अच्छा ठीक, शक्ति यादव जी, एक घटना का जिक्र मिश्रा जी ने भी किया, अजय जी भी कर रहे हैं, और जो जितने भी सत्ता पक्ष के साथी हैं वो कर रहे हैं कि वो कौन सा योग्यता थी जब राबड़ी देवी जी को बना दिया गया था मुख्यमंत्री? रसोई से सीधे राजनीति में। प्राची जी पत्नी आयोग था वो। इस डेमोक्रेसी के अंदर में, हाँ, अब डेमोक्रेसी आ जाएगा। बिहार में पहली महिला मुख्यमंत्री है। पत्नी आयोग तो गठित करिए लिए महिला आयोग में, जानकारी नहीं है क्या? पता ही चल गया। काला आयोग, मामा आयोग, भ्रष्टाचार आयोग, चारा आयोग, अलकतरा आयोग, अपहरणकर्ता आयोग, कितना आयोग बनाइएगा? ही है फायर सवाई सृजन आयोग है, सेंटर होम आयोग है, जहाँ बलात्कार होती थी बेटियों का, उसी के संरक्षक है, उसी आयोग में आप लोग है ना। नहीं, वो डीडी टॉपिक पर आते हैं, बीच में ना बोले। मुझे जवाब लेने देना। ये डेमोक्रेसी लालू परिवार में कुछ और बाकी के परिवारों में कुछ और क्यों है? शक्ति जी बोले। आप, अरे मैं तो पूछ रहा हूँ, इसका सवाल का जवाब तो ले लीजिए। इन्होंने कहा कि नोटिस भेजा। अमित शाह ने पार्लियामेंट के अंदर में कहा कि अम्बेडकर 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 इतना नाम अगर लोगे भगवान राम का तो तर जाओगे। वो दलितों का अपमान था, संविधान निर्माता का अपमान था। जिस फोटो के बारे, जिस फोटो को लालू जी देख भी नहीं रहे, उस फोटो को लेकर स्वयं कोई भीड़ में फोटो अपना खिंचा रहा है, वो तो बात की बात है, जवाब मिलेगा। वो सारे फुटेज ऑलरेडी यहाँ है। दूसरी बात, इन्होंने जो कहा अजय आलोक जी ने कि मेरे आरएसएस कोटा नहीं है, अभी इसके पहले का वीडियो निकालिए आपका इन्हीं का बयान का कि भाजपा की सहमति थी। अशोक चौधरी का आरएसएस कोटा है, तो मतलब कोटा हो गया। और नहीं, अरे बात सुनो यार, अरे सुनो यार, भाजपा मतलब आरएसएस कोटा हो गया। अशोक चौधरी ने कहा कि नहीं आरएसएस कोटा? क्या मैंने कहा पहले? अशोक चौधरी गलत बोल रहे हैं। आप कंडेम करो, आप बिल्कुल कर दिया। भाजपा को कहिए कि खंडन करने के लिए। गलत बोल रहे हैं, आपको पता नहीं आरएसएस कोई कोटा नहीं होता है। हाँ, नंबर एक आप बिल्कुल पीपुल डोमेन में बात बोले ना सर, बोले जल्दी शक्ति जी, खाली बोलिए, आपका नेता नहीं है। नंबर 2, नंबर 3 आपने कहा इन सवालों का, इस बिहार के अंदर में जिन लोगों पर ईडी के छापे हैं वो क्या मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द परिक्रमा करने वाले लोग और अधिकारी नहीं है? करोड़ों करोड़ पकड़े नहीं गए। 16,000 करोड़ का घोटाला आज तक बिहार में नहीं हुआ, वो सृजन है, दूसरा कोई नहीं है। आज तक बलात्कार का सबसे घिनौना तस्वीर। शक्ति जी, मैं फिर आऊंगी, विद ड्यू रिस्पेक्ट कहकर ही आना पड़ता है आपके बीच में। सर मेरा सवाल इसी पर था कि आपको दामाद नजर आ रहे हैं, लेकिन वो घटना याद नहीं आती जब राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो इस बात, राबड़ी जी परिस्थितियों की मांग थी, पहली महिला मुख्यमंत्री आजादी के बाद बिहार का कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं हुआ। लालू जी जेल जा रहे हैं, जो
जो कहा गया अरे था जनता ने जवाब अनपढ़ दीजिए। व्यक्ति ही डेमोक्रेसी के मुझे अंदर दीजिए में थोड़ा कमाल है पद पाने कमाल का है, मतलब व्यक्ति अपने अपने लिहाज से अपने पद अपने को परिवार की हासिल बात कर यहाँ बैठकर सकता आप है। लोगों ने अपने कर घर में दी, रखने के लेकिन लिए आपका जनता परिवारवाद नहीं, बाकी दूसरे का परिवारवाद है। रुक जाइए अब शक्ति जी, सत्य प्रकाश मिश्रा जी। आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने पूरे ठीक। संघर्षों में अपना एक सवाल योगदान का दिया जवाब जो था। शक्ति जी ने भी जितने कहा, नेता पूरा का विपक्ष लिस्ट कहता लग रहा है, यहाँ पर सब देव ज्योति जी भी प्रतिदिन कहते हैं। से शक्ति जी एक रूबरू मिनट रुक जाइए, होती आपके सवाल का ही क्या जवाब जान बताइए, रही हूँ। बताइए। वो बार बार मुख्यमंत्री को लेकर सवाल करते हैं, वो कहते हैं नीतीश कुमार जी का फायदा उठा रहे हैं सारे दल में, बंदर बांट हो रही है। नीतीश कुमार जी को जो लोग जानते हैं अच्छे से, भारतीय राजनीति में भी और मीडिया में भी, उनका फायदा कोई नहीं उठा सकता। वो बिहार के लिए जरूर, वो कह रहे थे ना भूंजा पार्टी, हम भूंजा खा के भी बिहार की सेवा करते हैं, आपकी तरह चारा खा के लूट के घर अपना नहीं भर लेते। ये चारा पार्टी वाले लोग हमें ना सिखाएं कि बिहार के देसी भोजन को खाकर लगातार सेवा में हैं। अब आते हैं पालेकोट पर, रुकिए, अभी मिर्ची लगाई है शक्ति जी, अभी आते हैं उस पर। अरे शक्ति जी, आपको सुन रहा था, कितने सभ्य आदमी आप। अभी आते सृजन पे, नीतीश कुमार जी ने सृजन घोटाले के खुद जांच के सीबीआई आदेश दिए थे, सारे अभियुक्त जेल में हैं, पैसा वापस लिया गया। ये पहला घोटाला था जिसमें पैसा रिकवरी हुआ। अरे यार ये शक्ति जी कितना, शक्ति जी आपको कितना सुन रहा था, ये आ गए कूदने लग गया। क्यों कूद रहे हैं भाई, क्यों पॉपकॉर्न बन रहे हैं आप? आदेश से बिहार का ये मिर्ची लगी आपको तेज से, मैंने लगाया मिर्ची आपको, सच कड़वा होता है, तीर सही जगह मारा है मैंने, सही जगह आपको एक्सपोज किया है मैंने, अब लगाया आप निशाने पे तीर, अब बौखलाए आप। मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई उस पर नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच करके सारे अभियुक्तों को सजा सुनाई। अरे क्यों बोलने नहीं दे रहे हैं, ये क्या तरीका है? शक्ति यादव, आपको मैं सुन रहा था, अरे सुनो यार, अरे सुनिए ना, सुना करिए थोड़ा, सुनो यार, अरे सुन लीजिए ना, आपको मैं कितनी गंभीरता से सुन रहा था, आपको सुन रहा था ना मैं।